17 सितंबर से मध्य प्रदेश में शुरू तबाही की बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों के खेतों में खड़ी उम्मीद की फसलें चौपट होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के किसान भी इस तबाही से वंचित नहीं रहे। यहां पहले किसानों की फसलें अतिवृष्टि के कारण फैली पीला मोजक बीमारियों की चपेट में आई और अब 17 सितंबर से शुरू बारिश के कारण खेतों में पड़ी कटी हुई और खड़ी सोयाबीन पानी में तैरती दिखाई दे रही है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बारिश से किसानों की फसलें चौपट हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक बारिश से तबाह पानी में तैरती फसलों के वीडियो इस बात के गवाह हैं। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर किसान अफलन के कारण खड़ी फसल को जलाकर दूसरी फसल की तैयारी करते, तो कई खेतों में रोटावेटर चलाकर दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। 17 सितंबर से शुरू तबाही की बारिश के बाद खेतों में तैरती फसलों को लेकर दुखी किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर में तूफानी दौरा कर रहे हैं। स्वयं खेतों में उतरकर किसानों से रूबरू होकर किसानों का दुख दर्द बांटकर उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं खेतों में उतरकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदसौर जिला कलेक्टर के फेसबुक पेज से प्रसारित सूचना से मंदसौर संसदीय क्षेत्र के किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। देखते ही देखते पड़ोसी जिला नीमच भ्रामक संदेश की चपेट में आया और यहां पर किसान सड़क पर उतरकर सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव किसानों को उनके खेतों में जाकर खराब फसल की बर्बादी पर दुख व्यक्त कर रहे, उन्हें विश्वास दिला रहे, वहीं मंदसौर कलेक्टर के फेसबुक पेज पर इस प्रकार की टिप्पणी से प्रदेश के किसानों में आक्रोश फैलने के साथ ही भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के किसानों को चिंता सताने लगी कि आखिरकार उन्हें फसल नुकसानी का मुआवजा मिलेगा या नहीं। हालांकि किसानों के विरोध के बाद मंदसौर कलेक्टर ने फेसबुक पेज से यह सूचना हटा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर कलेक्टर के संदेश को लेकर किसान नेता रमेश जाट ने पहले सोशल मीडिया पर पूरी भड़ास निकालते हुए मंदसौर कलेक्टर को चेतावनी देते हुए एक पोस्ट शेयर की, जो आग में घी का काम कर गई। बाद में विधायक हरदीप सिंह डग से बातचीत करते बनाया गया वीडियो शेयर किया गया। कलेक्टर के पेज से वायरल पोस्ट से अफवाहों का बाजार गर्म है और इन्हीं हरकतों का फायदा अराजक तत्व उठा सकते हैं। प्रदेश भर के किसानों के दुख दर्द का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं कि किस प्रकार अपना खून पसीना बहाकर किसान और मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था को थामने के लिए, गिरते पानी में अपनी फसल को बचाने के लिए किसान मजदूर जतन कर रहे हैं। दो ट्रैक्टर से टोचन कर किसान अपनी फसल को खेत से निकाल रहे हैं। अतिवृष्टि से चौपट फसलों के मुआवजे को लेकर किसान बड़ी उम्मीद से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। किसानों के संकट के समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जतन किसानों के घाव पर मरहम का काम कर रहे हैं, परंतु मंदसौर में संवैधानिक पदों पर बैठे मोटी तनख्वाह पाने वाले स्वार्थी और लालची प्रशासनिक ढांचा किसानों के संकट के समय में जिले के भूमाफियाओं को सरकारी भूमि उपलब्ध कराकर किसानों के घाव को ताजा कर रहे हैं। भूमाफियाओं की सेवा चाकरी और किसानों की अनदेखी के कारण पूर्ण रूप से प्रशासनिक ढांचा चरमराता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। प्रशासनिक उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लालचीपन के कारण अराजक तत्वों ने फायदा उठाते हुए पूर्व में प्रदेश में किसान आंदोलन की नींव रख दी थी। प्रदेश में राजस्व की विभाग की नींव खोखली हो चुकी है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण मंदसौर के किसानों में निराशा के बादल मंडरा रहे हैं। ये बादल कब फट जाए अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुंडे बदमाशों और अपराधियों को मिले हुए राजनीतिक संरक्षण के कारण आए दिन लॉ एंड ऑर्डर से परेशान पुलिस के सामने नई चुनौतियां खड़ी तैयार है। देश विरोधी ताकतें मौके की तलाश में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती कब चिंगारी में बदल जाए किसी को एहसास नहीं है। सोते हुए और लापरवाह प्रशासनिक की बदौलत मंदसौर किसान आंदोलन की जन्मभूमि बना था। सत्ता के जिम्मेदारों को जल्द ही ऐसे प्रशासन की सर्जरी कर सफेद पोशों में बैठे भूमाफियाओं पर नकेल कसना चाहिए।
क्योंकि जहां भूमाफिया और सफेद पोशों में आपसी गठजोड़ होता है, वहां असंतुष्टों की भीड़ के लिए अराजकता फैलाना बहुत आसान होता है। यह 16-17 में हुए किसान आंदोलन में भाजपा भुगत चुकी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाली लापरवाहियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह वही मंदसौर संसदीय क्षेत्र है जहां पर प्रशासनिक मशीनरी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से किसान आंदोलन के कारण राज्य से भाजपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। बारिश जो हुई है क्षेत्र में और खासकर गांव रेवास देवड़ा में पिछले 2 घंटे पहले यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें सारी खड़ी फसल की फलियां नीचे गिर गई और जो फसल कटी हुई थी वो फसल सारी बह के नदी नालों में चली गई। मैंने वीडियो भी बनाया था और शासन और प्रशासन को अवगत भी कराया। उससे पटवारी साहब को भी मैंने अवगत कराया था, लेकिन पटवारी साहब यहाँ मौके पर शायद नहीं आ पाए। लेकिन किसानों की हालत बहुत पतली है और पहले से ही पीले मोजक के कारण 1 कुंटल या 60 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमारे सोयाबीन निकल रहा है। न तो हमको मंडियों में भाव मिल रहा है, न ही हमको खेतों में सही उपज मिल रही है, और ऊपर से बारिश, किसान जाए तो कहाँ जाए। मेरी सरकार से ये मांग है कि बीमा तो हमारा हक है, उसको तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन सरकार अपने हिसाब से किसानों को बिना सर्वे मुआवजा दे। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था किसानों को और अच्छा खासा मुआवजा देकर किसानों की दीपावली सही से करवाई थी, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, जो अपने आप को किसानों के मसीहा कहते हैं और अपने आप को मामा कहते हैं, तो मैं मामा जी से खास करके कहना चाहता हूं कि आप खेतों में आए और देखें किसानों की क्या हालत है। वो सिर्फ हवाई घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन उनका जमीन पे कोई काम दिखा नहीं अभी तक। तो मेरा माननीय आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से, मेरा माननीय सरकार से और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी से खास करके कहना है कि आप आए और हमको वो उचित मुआवजा दिलाए। आपका नाम? राजेंद्र कुमावत। आज हम ग्राम रेवास देवड़ा में खड़े हैं, अभी जो मंदसौर विधानसभा का गांव है, मंदसौर ग्रामीण ब्लॉक के अंतर्गत भी आता है। आपने देखा है पत्रकार महोदय कि खेत में अभी भी घुटने से नीचे पानी भरा है और किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे है। अब ये जो सोयाबीन गिली हो गई, जो आपने देखा, आपके वीडियो में लिया भी होगा आपने, अब ये फली यहीं फूट जाएगी। जब तक पानी सूखेगा ये फसल यहाँ नष्ट हो जाएगी। और 1 बीघा में लगभग किसान का खर्चा 10,000 रुपए है, और क्या फसल ले लेगा किसान, या शून्य के हिसाब से है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिना किसी सर्वे के, क्योंकि जब ये अति वर्षा होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है। भाई किसान तो अन्नदाता है, किसान पूरे देश का पेट पालता है। तो जब किसान के ऊपर मुसीबत आएगी तो उसकी संरक्षण कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। तो आज इस उपलक्ष्य पे ये भी कहना चाहूंगा कि याद आते हैं वो दिन जब 2019 में अति वर्षा हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बिना किसी सर्वे के किसानों को इतना मुआवजा दिया कि उस समय, यही समय है जिसके 1 महीने बाद दीपावली थी। तो किसानों की भी दीपावली हुई, उस क्षेत्र के व्यापारियों की, मजदूरों की और आम जनता की, उन्होंने भी दीपावली अच्छे से मनाई। अगर यही स्थिति रही तो आप देख लीजिएगा कि मंदसौर शहर, मंदसौर जिले और आसपास के जिलों में दीपावली शून्य होने वाली है। क्योंकि जब किसान ही सुखी नहीं रहेगा, किसान के पास अपनी उपज नहीं आएगी, तो वो कैसे मार्केट में जा पाएगा। आप खेत में उतरे भी हो? हाँ, हम खेत में उतरे भी हैं, इसके पहले भी खेतों में आए हैं। सर्वप्रथम तो पीला मोजक एक बीमारी, दूसरी बात अफलन की स्थिति, और तीसरा अब ये अति वर्षा। ये 3 चीजों ने किसान को घेर रखा है और सरकार नींद निकाल रही है। सरकार अपने कानों में तेल डाल के सो रही है। मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से मांग है सरकार से, बिना किसी सर्वे के। कौन सा सर्वे? आप यहाँ देखिए, यूं तो सरकार ड्रोन से ये देख लेती है कि किसका पट्टा वैध है, किसका पट्टा अवैध है। यहाँ सरकार को नहीं दिख रहा है कि किस क्षेत्र में पानी अति वर्षा हुई या नहीं हुई है। और मेरा तो आपसे कहना है कि सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी 2, 4, 5 दिन, 8 दिन के अंदर ही किसान को बिना सर्वे किए मुआवजा राशि दी जाए और अच्छी से अच्छी मुआवजा राशि दी जाए। बारिश से किसानों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है और लागत भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मजदूर भी महंगी है, मशीनरी महंगी है,
इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सोयाबीन 50 किलो से लेके 60-70 किलो बीघे के हिसाब से उत्पादन आ रहा है। और आज जो बारिश हुई है ये लगभग 6 साल में 19 के बाद में आज 21 सितंबर 2025 को भयंकर बारिश हुई है। जो फसल कटी हुई थी वो भी बह के चली गई है। उससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या सरकार से तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारे तहसील दलोदा के गांव करनाखेड़ी में इसका नुकसान का आकलन करवावे और किसानों को मुआवजा दिलावे और बीमा राशि भी दिलावे। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? शांतिलाल पाटीदार। शंकरलाल। क्या समस्या आ रही है अब? समस्या पहले तो सोयाबीन में बीमारी में आएगी, सोयाबीन खत्म होगी, हाँ सोयाबीन रोगग्रस्त होगी आणि बाद फिर सोयाबीन थोड़ी बहुत लगी भी कोनी आणि बाद फिर अब बारिश होगी लगातार बारिश हुई थी। अब कांटेवादी बारिश हुई थी, ट्रैक्टर खेत में पैसे था, मशीन थी, सोयाबीन महंगी पड़ी, फसल लागत मूल्य थी, सोयाबीन महंगी है, जो सोयाबीन जो पैदा वही नहीं थी। तो सरकार, हाँ सरकार ने कहीं भी सुविधा देनी चाहिए, बीमो मुआवजो, तो किसान नहीं था ये आत्महत्या थी, लोग आत्महत्या करेगा। क्या नाम है आपका? शंकरलाल। कहाँ से हो आप? धंधोड़ा। कौन सा जिला है? मंदसौर जिला, तहसील दलोदा। क्योंकि लोग तो पैसा है ही को नहीं, कहीं करे बेचारा। हाँ।